तो लीजिए, आज वो दिन आ ही गया जिसका आप लोगों को इंतजार था। क्योंकि आज वो फाइनल डे है जिसके बाद कल आपको एग्जाम में अपीयर होना है। ये एग्जाम उन बच्चों की है जो रिसेंटली बोर्ड के एग्जाम्स में फेल हो गए थे और बोर्ड ने एक नई योजना चालू करी, रुक जाना नहीं योजना। तो रुक जाना नहीं योजना के माध्यम से आप कल एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं। तो मैं आपको इस परीक्षा में सफल होने के लिए 4 से 5 टिप्स बताने वाला हूँ। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और उस पर आप अमल करिएगा, फॉलो करिएगा उन पॉइंट्स को। निश्चित रूप से यदि आपने उन 5 पॉइंट्स को फॉलो किया तो मैं गारंटी लेता हूं आप इस एग्जाम में जरूर सफल होंगे। देखिए, बहुत सारे लोगों की यदि हम लोग जीवनी पढ़ते हैं, कहानियां सुनते देखते हैं तो कई सारे लोग फेल हुए, असफल हुए। कई सारे लोग 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3, 4, 5, 50 अटेम्प्ट किए। कई सारे वैज्ञानिक लोग जिनके बारे में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, तो कई सारे प्रयासों के बाद उनको सफलता मिली। और यदि हम उनसे छोटे उदाहरण को देखते हैं तो और भी कई सारे उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं जो कई बार अपनी परीक्षाओं में फेल हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। और हार नहीं मानने से क्या हुआ कि उन्होंने प्रयास किया और प्रयास करते करते वो सफल हुए और इस दुनिया में उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। तो आप भी अपने आप को कम ना माने, अपने आप से बात करें। जो मैं आज बोलने वाला हूं उन 5 बातों को आप अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिएगा। कोशिश ये करिएगा, जीवन में उतारने से मतलब कल के एग्जाम के लिए फॉलो करिएगा, आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहला पॉइंट, कल आप परीक्षा देने जाएंगे, जो हमारे एग्जाम में हम लोग बैठेंगे तो एग्जाम के लिए हम सबसे पहला पॉइंट आपको बता रहा हूं। बच्चों से गलती क्या होती है? प्रश्न का क्रमांक, प्रश्न क्रमांक नहीं डालते। प्रश्न क्रमांक, मान लीजिए प्रश्न क्रमांक 1 है तो उसका कुछ बच्चे लिखते हैं का उत्तर, ये आप लिखना प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर। या फिर प्रश्न 1 और ये लिख दिया, का उत्तर ना लिखें तो कोई जरूरी नहीं है, उत्तर तो लिखना ही है। या फिर कुछ बच्चे यहां नीचे लिखते हैं उत्तर, आंसर भी लिखते हैं। या फिर मान लीजिए क्वेश्चन आंसर, अब क्वेश्चन नंबर 5 आंसर नंबर 5 ना भी लिखे नंबर 5 तो क्वेश्चन देन आंसर, ये आंसर लिखना बेहद जरूरी है। बच्चों की कॉपियां चेक करते समय हम देखते हैं बच्चे ये गलती करते हैं, प्रश्न क्रमांक ये उत्तर नहीं लिखते। कुछ कुछ बच्चे तो क्रमांक भी नहीं लिखते हैं। अब जो टीचर है आपकी कॉपी चेक करेंगे तो यहाँ पर ना आपने क्रमांक लिखा है ना आंसर, ये आंसर भी लिख दिया। अब कौन से प्रश्न का उत्तर लिखा आपने, टीचर को समझ में नहीं आती बात। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि आप किस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, मान लीजिए 8वां प्रश्न है, तो आपको लिखना पड़ेगा कौन से प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। बात इतनी समझ में आ गई ना? तो ये विशेष ध्यान रखिएगा, ये पहला पॉइंट आपका। पॉइंट नंबर 2, इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि कल जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो अभी से आप आज शाम को प्रश्नों को लिख लिख करके देख लें कितने प्रश्नों के उत्तर आपको याद है। आज आज की बात कर रहा हूं, आज रात में आप उन प्रश्नों को लिख करके देख लें जो आपने अभी तक याद किए हैं। ठीक है ना? कितने प्रश्न आपको याद है उनकी लिस्ट बना लीजिए। समझ में आ गई बात क्या? ये आपका दूसरा प्रश्न मीन्स प्रश्नों के उत्तर लिख कर देख लें, क्योंकि कल आपको रिवाइज करने का मौका नहीं मिलेगा। आप इसी माध्यम से, इसी बहाने से आज रिवीजन कर लीजिए जितना आप लोगों ने पढ़ा है। उन प्रश्नों की आप जो है रिवाइज कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, आपको कल हेल्प मिलेगी। बात समझ में आ गई? तीसरी बात, तीसरी इंपॉर्टेंट बात, तीसरी बेहद इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ये रियलाइज करवाएगा कि आपने जो पिछली परीक्षा दी थी, पिछली परीक्षा देने गए थे जब, आपको कितने प्रश्न याद थे और अब कितने याद है, अब कितने प्रश्न याद है। मैं आपसे बात कर रहा हूं क्योंकि देखिए, परीक्षा है कोई समोसा नहीं जाके खा लेंगे। और भारत देश में इतनी जनसंख्या हो गई, इतनी पॉपुलेशन हो गई, देश के अंदर इतने लोग हो गए, कीड़े मकोड़े की तरह इंसान घूम रहे हैं। आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, साबित करके बताना पड़ेगा। आप अपने आप से बात करिए कितने प्रश्न याद है आपको, ये इंपॉर्टेंट बात। ये और उनके उत्तर आपको लिखना आता है या नहीं आता है, आज आप लिस्ट बना के देखें। क्लियर? पिछली परीक्षा में कितने प्रश्न आते थे, यदि आपको उनसे ज्यादा याद है तो आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा।
यदि कम याद है तो अभी भी मौका है, गेंद अपने पाले में है अभी, कल है पेपर, समझ में आ गई बात है? कल 8 बजे तक आपको एग्जाम सेंटर पर जाना है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। क्लियर? चौथी बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जिससे आपको आत्मविश्वास के साथ साथ ये बात बढ़ेगी। देखिए, हम लोग जब फेल होते हैं, किसी एग्जाम में असफल हो जाते हैं, तो हम लोगों को सबसे ज्यादा ताने अपने करीबी, अपने रिश्तेदार, अपने परिवार के लोग मारते हैं। फेल हो जाते हैं तो अपने दोस्त भी ताने मारते हैं। तो आपको दो विशेष ध्यान रखना बातें, क्या? अपने जो दिल है और जो अपना दिमाग है, इस दिमाग के अंदर सिर पे बिल्कुल बर्फ रख लें, ठंडा रहे, कूल, अपने आप को बर्फ रख लें इस दिमाग के अंदर, और दिल में आग लगा लें। बिल्कुल जो है आपका सीना है उसमें आग होना चाहिए कि मुझे इस एग्जाम को क्रैक करना ही है, ठीक है ना? दिल में आप आग लगा लो। अभी जिन जिन ने भी ताने मारे उनसे हम बाद में बात करेंगे। दिमाग पर बिल्कुल बर्फ रख लीजिए, ठंडा कर लीजिए, जो होगा देखा जाएगा। हम लोगों को जितने भी लोगों ने ताने मारे, हम उनको करके बताएंगे। मैं कुछ करके बताऊंगा, मैं कुछ करके बताऊंगी, ठीक है ना? मैं हर क्लासेस में जब जब भी पढ़ाता हूं तो आपको बोलता था, यस आई कैन डू इट, यस मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकती हूँ, ठीक है? तो इस बात को ध्यान रखें, आपके दिमाग को ठंडा रखिएगा और सीने में बिल्कुल आग होना चाहिए, क्योंकि जो लोग कर रहे हैं वो आपसे ज्यादा अलग नहीं है। 2 हाथ उनके, 2 पैर उनके, 2 आंख उनकी, जैसा उनका सिस्टम वैसा आपका सिस्टम। गॉड ने ब्रेन पावर भी दिए, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, ठीक है ना? ये आपका चौथा पॉइंट कि आप लोग दिल और दिमाग, आपका जो दिल दिमाग है उस पर क्या करना है? आग और बर्फ, दोनों बात ध्यान में रखें, समझ में आ जाएगी बात आपको। क्लियर? पांचवी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कल जब आप एग्जाम सेंटर पे जाएंगे, आपके हाथ में पेपर आएगा, तो पेपर को देख कर, कभी कभार क्या सिचुएशन बनती है, बच्चा घबरा जाता है, क्योंकि हम अभी रिसेंटली कुछ एग्जाम पेपर में हमारे को सप्लीमेंट्री आ गई, फेल हो गए तो डर लग रहा है। परीक्षा से पहले अच्छे को डर लगता है, सब घबराते हैं। आपको पेपर को देख के घबराना बिल्कुल नहीं है। एक लंबी सी श्वास लेना है। लंबी सी श्वास लेने के बाद आपको ये बात ध्यान में रखना है कि कितने प्रश्न याद है, कितने नहीं है। कभी कभार ये सीन बनता है कि इस पेपर में मेरे को प्रश्न ही याद नहीं, थोड़ा तो याद होगा, कुछ तो याद होगा, जितना याद होगा आपको जो प्रश्न याद है उसको लिखना शुरू कर दे। कल पांचवी इंपॉर्टेंट बात इसका ये विशेष ध्यान रखें कि घबराना बिल्कुल नहीं है, घबराना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है। लंबी सांस लेकर के आपको पेपर हल करना शुरू कर देना है, क्योंकि आपने तैयारी कर ली है, आपका कल पेपर है। मैंने आपको जो 5 बातें बताई हैं इनको आपको फॉलो करना है। निश्चित रूप से आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे और आप सफल होंगे। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, प्रश्नों का क्रमांक लिखना जरूर है। प्रश्न कोई सा भी छोड़ के नहीं आना है, साफ सुथरी हैंडराइटिंग में लिख करके आना है। प्रश्न क्रमांक, कौन सा प्रश्न कर रहे हैं, पहला कर रहे हैं, दूसरा कर रहे हैं, तीसरा कर रहे हैं, चौथा, पांचवा, उसको लिखें और उसका उत्तर लिखें। फिर प्रश्नों के उत्तर को अभी भी लिख करके देख लें, 2-3-4 बार लिख लेंगे तो आपका सबकॉन्शियस ब्रेन जो है उसमें वो चला जाएगा कल। और फिर पोस्टर देख करके फिल्म याद आ जाएगी कल। कितने प्रश्न याद है, एक बार अपने आप से बात करें। आप अपने आप से बात करिए, जीत जाओगे आप लोग। दिल और दिमाग को ध्यान रखेंगे, आग लगी होना चाहिए। जिन जिन ने भी ताने मारे उनको मुझे कुछ करके बताना है, और बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आप अच्छे नंबरों से पास होंगे, कल सफल हो जाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोग कर सकते हो। अपने आप से बात करिए, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, ठीक है ना? कल के पेपर के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छे नंबरों से पास हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको ऑल द बेस्ट।